हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र चौधरी आज अपने आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर भाइयों से बात करना चाहता हूँ। मैं भाई ये कहना चाहता हूँ कि आज आप सभी के मन में ये चल रहा होगा कि कोरोना तो चलो था जैसे था, अब हम अपनी फैक्ट्री कैसे खोल सकते हैं। क्योंकि फैक्ट्री खोलने के मामले में भी हम सब अभी आशंका में हैं कि हम किससे बात करें, कहाँ जाके किससे पता ये लगेगा कि हम अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री खोल पाएंगे या नहीं। इसमें हमें जो है सरकार ने सारी जिम्मेदारी अब ज़िला कलेक्टर या डीसी डीएम साहब को सौंप दी है। अब डीसी डीएम साहब अपने हिसाब से ये तय करेंगे कि उन्होंने कैसे काम लेना है और अपने ज़िले में कैसे फैक्ट्रियां चलवानी है, कौन सी फैक्ट्रियां चलवानी हैं, वो सब उनके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि सारा मामला उनको पता है कि मेरे ज़िले में क्या पोजीशन है और कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है। इसमें कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा। तो इसमें तो यही है भाइयों कि आप लोगों को डीएम साहब से मिलके बात करनी पड़ेगी। डीएम साहब को बताना पड़ेगा कि हमारा ये 3 महीने का धंधा होता है साहब, इन 3 महीने के धंधे में ही हम लोग अपना पूरे साल की कमाई करते हैं। और ये 3 महीने भी हमें लग रहा है कि अब अगर मई में भी नहीं काम करने दिया तो फिर अब जून में बारिश स्टार्ट हो जाएंगी, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो एटलीस्ट जो स्टॉक हमारे पास बचा हुआ पड़ा है, जो हमारे पास स्टॉक हुआ पड़ा है, उससे हम बिजली का खर्चा भी हो रहा है। क्योंकि गोडाउन में कोल्ड रूम में माल है हमारा और कोल्ड रूम चलाना पड़ रहा है, उसका बिजली का खर्चा देना पड़ रहा है। तो ये बात करनी पड़ेगी कि भाई कैसे हम अपना जो माल हमने बना के रखा हुआ है एटलीस्ट वो हम बेच सकें, और उसको कैसे करना है ये आप उनसे मिलके बात कीजिए। क्योंकि कहीं कहीं जगह पर अब ये छूट मिलनी शुरू हो गई है। कई लोगों ने मुझे बताया कि क्वालिटी वाल्स ने अपनी रेडियां चला दी हैं। क्वालिटी वाल्स की अभी हरिद्वार में चल रही थी, देहरादून में चल रही थी, और अपना दिल्ली में चल रही हैं, हरियाणा में भी ये चल रही हैं। तो अब जब क्वालिटी वाल्स की रेडी चल सकती है तो हमारी क्यों नहीं। क्योंकि वो भी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है और हम भी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर हैं। तो ये मिलके हमें अपने डीएम साहब से बात करनी पड़ेगी और सभी भाई लोग इकट्ठे होके अपने डीएम साहब से बात करें। क्योंकि वो कुछ शर्तों के साथ हमें काम करने की परमिशन दे सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे खुल रही हैं और सबको परमिशन दी जा रही है। तो आपको ऑनलाइन परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया है कि जो भी अपनी फैक्ट्री खोलना चाहता है वो ऑनलाइन आवेदन करे। आवेदन करेंगे तो आपको अप्रूवल, उसमें फिर अप्रूवल डीएम साहब के पास होगी कि उनको अप्रूवल दिया जाए या नहीं दिया जाए। बट शर्तों के साथ वो परमिशन भी दे रहे हैं। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। भाइयों, ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ, आइसक्रीम फैक्ट्री वालों तक पहुंचाओ, शेयर करो। क्योंकि ये देखकर उनके मन की थोड़ी आशंका तो दूर होगी कि भाई क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। उनके भी मन में आएगा, फिर वो इकट्ठे होके अपने प्रशासन से बात कर सकते हैं। बट मैं फिर कहना चाहूँगा कि आखिरी फैसला प्रशासन का ही रहेगा, डीएम साहब का ही रहेगा कि वो फैक्ट्री खोलने की इजाज़त देते हैं या नहीं देते हैं। बट प्रयास करने में तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम प्रयास कर सकते हैं। और अगर हमारे प्रयास करने से क्या पता हमें इजाज़त
क्या पता हमें इजाज़त मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए।